नेकी देने वाला कोई नहीं होगा। ना हमारी औलाद होंगी, ना हमारे वालिदैन होंगे, ना भाई बहन होंगे, ना बीवियां, ना शौहर होंगे, कोई नहीं। एक नेकी दे, एक नेकी कोई नहीं देगा। वहां पे दोस्ती, मोहब्बत, तमाम चीजें जो है कि सब के सब धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं काम आएगा। काम सिर्फ अगर आएगा तो बस यही दुनिया है, और इसी दुनिया में जो हम अमल करेंगे और अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को हम जब निभाएंगे, तमाम हुकूक की अदायगी करेंगे, तो जाकर के हमारा वहां पर वाला न्यारा होगा। वरना क्या होगा कि वहां पर कुछ भी काम नहीं आएगा। वो तो हालत तो ऐसी होगी क़यामत की कि इंसान अपने हालात को देख लेगा, और ऐसे हालात को देखेगा कि उसके पास तो जैसे कह लीजिए कि वो बिल्कुल पागलों की तरह जो है ना, वो परेशान होगा। आप एक बात खाली ये सोच लें कि अगर आपके दोनों पैर जल रहे हों, आपके पैर इस कदर जल रहा हो कि आपका गोश्त पिघल रहा है पक करके, दिमाग की रगें फट रही हैं, ये आलम है। और ऐसे आलम में अगर आप भाग रहे हैं, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, एक नेकी कहीं से बचा लो, कोई मेरे काम आ जाए, हमको बचा लो, उस आग से बचा लो, उस जहन्नुम से बचा लो, ये इस जहन्नुम के दरोगा से बचा लो। कोई नहीं बचाएगा, कोई भी नहीं बचाएगा। ठीक। और वहीं जो ईमान वाले होंगे, जो नेकोकार होंगे, जो ईमान पर जिए, ईमान पर मर गए, और जिन्होंने तमाम हक की अदायगी किया, वो आराम से ठाठ से बैठे होंगे, और वो देख रहे होंगे कि जो शख्स जो है कि अल्लाह के अजाब में मुब्तला, वो किस तरीके से परेशान है। तो वहां पर नेकी मांगने वाला बंदा वहां उनके पास भी पहुंचेगा, जो आराम से ठाठ से जो है कि झूले में बैठे हैं, उनके पास भी पहुंचेगा, मुझे दे दीजिए, मगर वो भी जो है कि उसको कुछ नहीं देंगे, यानी कि कहीं से भी उसको फायदा नहीं होगा। अल्लाह ने यहां पे कह दिया कि देखो, जब तक तुमने दुनिया में है, तुम्हें रहना है, इसी में सब कुछ कर लो, क्योंकि फिर जब यहां से उठा लिए जाओगे तो फिर वहां कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, ना तुम्हारा खरीद और फरोख्त, ना तुम्हारी दोस्ती, ना मोहब्बत, कुछ भी नहीं। कितना क्लियर कट इस्लाम की बातें हैं, हुकूक हैं, नसीहतें हैं। आगे ओके, बहरहाल आगे देखते। अल्लाह वह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और आसमानों से बारिश बरसाकर उसके जरिए से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले हैं, और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया है कि दरियाओं में उसके हुक्म से चले फिरें। उसी ने नदियां और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं अल्लाह वह है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। आसमान सबसे ऊपर, ज़मीन सबसे नीचे। तो देखिए अल्लाह ने कितनी आसान लफ्ज़ों में हमें बताया कि जिस ज़मीन पे तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, रह रहे हो, और जो आसमान मैंने तुम्हारे ऊपर छत की तरह तुमको ढक रखा है, ये तुम्हारे लिए तुमको जो मैंने दिया है, ये एक नेमत है। और इन दोनों के दरमियान में जितने कुछ भी तुमको मैंने दिया वो सब मेरी नेमत है। और बेशक अगर हम ये सोचें, गौर करें, अगर हम इस जमीन पर सीधा खड़े हैं तो बेशक बनाने वाले ने ऐसा बनाया है कि हम सीधा खड़े हैं। हम अगर सांस ले रहे हैं तो बेशक उस बनाने वाले ने अपनी नेमत से अता फरमाया कि हम आराम से सांस ले रहे हैं। जरा सोचो उस मरीज से, जिस मरीज को सांस की तकलीफ है, और जरा सोचो वो वक्त जब किसी का वक्त आखिर है और उसको सांस की बड़ी तकलीफ हो रही, तो वो एक एक ऑक्सीजन के लिए, एक एक सांस के लिए कैसा परेशान होता है, कैसा तड़पता है, कैसा तकलीफ में होता है। उसको तरह तरह से आर्टिफिशियल जो है कि वेंटिलेशन दी जाती है, तरह तरह से उसके जो है कि आर्टिफिशियल मदद तो की जाती है। बास को तो अल्लाह शफा दे देता है, अब बास को शफा नहीं देता, उसका कहानी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने आसान लफ्ज में आसमान और जमीन मैंने बनाई, अल्लाह का मैंने बनाई, यानी कि तुम जिसके दरमियान में हो और जिसके दरमियान में तुम तमाम तरीके के फायदे उठा रहे हो, तमाम तरीके की तुमको हर चीज मुहैया है, तो ये सोच लो ये नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने बनाया और इसके दरमियान की तमाम चीजों को मैंने बनाया, यानी कि ये सारी चीजें मैं मेरी बनाई हुई है, और तमाम जो फायदे तुम उठा रहे हो मेरे दिए हुए चीजों से फायदा उठा रहे हो। वरना मैं चाहूँ तो एक भी चीज से रोक लूँ, खींच लूँ, समझ में आ जाएगी बात, और बात समझ में आ ही जाती है ना। लेकिन ये जब देर हो जाता है तब आती, तब पछता है होते क्या जब दुनिया चुप गई के। तो पहले समझाने के लिए अल्लाह ने अपना कलाम उतारा कि मैं तुमको पहले समझा रहा हूं, मैं तुमको पहले समझा रहा हूं। जैसे ऊपर में आयत में अल्लाह ने कहा ना कि इससे पहले कि तुमको कोई तरह का खरीद फरोख्त किसी से ना कर सको, ना तुम्हारी मोहब्बत ना दोस्ती किसी से काम आवे, यानी कि आखिरत से पहले मैं तुमको ये बातें समझा दी।
تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں. بات تو صحیح. اللہ اگر بارش نہ برساوے, جہاں پہ سکھا جاوے, تو پوچھی کیا حالت ہوتی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے تک جو ہے یہ ہمارے تمام فائدے کی چیز پہنچا رہا ہے. ورنہ اگر فضل روک دے کہ اگر تھوڑا سا اگر اس کا نشانی دکھا دے تو سمجھ میں آ ہی جاتی ہے سمجھ میں. کہیں سکھا ہو جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کا جو ہے کہ کووڈ آیا تھا, کیسے سب سمجھ میں آ گیا تھا. پھر بھی عقل والوں کو سمجھ میں آیا, نہ عقل والوں کو تو تب بھی نہیں سمجھ میں آیا. تو ان کے سامنے وہی والی بات ہوتی ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے کہ آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہارے روزی کے لیے پھل نکالے. اور پانی کس طریقے سے قیمتی ہے, صرف فصل کے لیے ہی نہیں, تمام چیزوں کے لیے. اور یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہے. ہم پانی پی رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. اسلام میں ہے, قانون ہے, سنت ہے, اللہ کے رسول نے بولا. چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں بہترین نرم اور ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا, الحمدللہ. تو یہ پانی بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آگے کیا کہتا ہے, اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا. جو کشتی ہے, سب سے پہلی جو کشتی بنی حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا اللہ کے حکم سے پہلی کشتی. اور جب طوفانی نوح آیا اور چاروں طرف پانی ہی پانی تھی, تو وہ کشتی یوں ایسے پانی کے اوپر کھڑی تھی, تیر رہی تھی, چل رہی تھی. کون چلا رہا تھا میرے بھائی؟ اسی بیس پر آنے والے وقتوں میں, تمام وقتوں میں, پھر چھوٹی کشتی, بڑی کشتی, جہاز, پانی, تمام چیزیں ہوئی اسی کے بیس. اب اس کو بھی اگر ہم غور کریں تو پانی پہ کھڑی تو ہے, چل تو رہی ہے, لیکن یقین مانو وہ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے اس میں. ورنہ ایک طوفان آ جائے تو ساری ٹیکنالوجی فیل. آپ لوگ وہ جانتے ہوں گے, کیا سنے ہوں گے, ٹائٹینک. اوکے, تو اس کو بنانے والوں نے کہا کہ یہ جو ہے کہ کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے نا, چیلنج تھا, نہیں ڈوبے گی. پہلی سفر میں ٹوٹ بھی گئی, ڈوب بھی گئی, ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا, بنائی تو گئی تھی ٹیکنالوجی تمام طریقے. لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے نا, اللہ کا جو کرم ہے نا, اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کشتی بھی اگر پانی پہ تیر رہی ہے تو بے شک اللہ کے حکم سے تیر رہی ہے. اگر اللہ کا حکم بدل جائے تو کشتی پانی پہ تیر نہیں سکتی. لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اب یہاں پر اللہ نے ہمیں اپنے تمام نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت دے دیا کہ جاؤ تم اپنے لیے کشتیاں بناؤ, میں پانی کو حکم دے چکا ہوں کہ اس میں تم کو ڈوبنے نہیں دے گی. ہاں, لیکن یاد رکھو وہ میرے حکم سے. تم اگر اس کے خلاف جاؤ گے, تم سوچو گے کہ تم سب سے بڑے ہو, تم یہ کام کر سکتے ہو, تو نہیں, ہم تم کو دکھا دیں گے کہ وہ میرے حکم سے. ہم چاہ جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور دریا میں اس کے حکم سے چلے پھرے, ہے نا, کہ اب جو ہے کہ دریا کو بھی جو ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر اختیار دے دیا کہ تم کو جو ہے کہ دریا کو جس طریقے سے جدھر نکالنا چاہو ادھر نکال لو. نہیں, اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی. ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی کہ تم جس روٹ سے چاہو اس روٹ سے ندیاں نکال لو, نہریں نکال لو. تمہارے اختیار میں ہم نے کر دیا, ہمیں دیا, وہ نعمت ہم نے دیا, وہ تم کو ہم نے فیسلٹی دی. ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہوا, ندیاں نہریں تمام چیزیں سوکھ جاتی ہیں, سوکھی جاتی ہے نا. اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا, جب تک چاہ رہا ہے تب تک کھو رہا ہے. ہاں, ہمیں فائدہ تمہیں دے دیا, تم اس چیز کو ایسے کر لو, ایسے کر لو, ایسے کر لو, تم ایسے نہریں بنا لو, ایسے ندیاں نکال لو, تمہارے اختیار میں. ٹھیک ہے نا, ہم نے دریا کو حکم دے دیا کشتی کو کہ کشتی کو لے چلو جدھر وہ چاہے ادھر جانا. ٹھیک ہے نا. ایک بار پھر سے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں, اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھرے. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں. بے شک تمام چیزیں اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اللہ کا شکر ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں. بے شک اللہ کا شکر ہے. آگے, اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے اور برابر ہی چل رہے ہیں, اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھے.
उसी ने यानी उसी ने मतलब मालिक कायनात ने, रब्बुल आलमीन ने, उस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो पाक है, जो तमाम चीज़ों को बनाई, जो फरमा रहा है, जो कह रहा है, जो बता रहा है अपने कलाम के जरिए, है ना, उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मसख्खर कर दिया कि बराबर ही चल रहे। अब देखिए सूरज और चांद बेशक मेरे हुक्म से नहीं चल रहे, बेशक मेरा उसमें कोई रोल नहीं, बेशक हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैंने जो निज़ाम बना दी उस निज़ाम पर सूरज और चांद को मैंने ऐसे ऐसे उसका ड्यूटी लगा रखा है कि तुम उसकी ड्यूटी को आंक सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। और आज इंसान उसी कैलकुलेशन के बिना पर, है ना, दिन और तारीख, महीना, साल लिख रहा है, बना रहा है और एडवांस में सब कुछ कर दे रहा है। अगर आज 25 साल आगे कौन सी दिन कौन सी तारीख को पड़ेगा, है ना, ये साइंस और अपने कैलकुलेशन के जरिए हम बता सकते हैं। तो ये हम कैसे बता रहे हैं, जरा सोचने वाली बात है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरज और चांद का इस तरह का मामला कर दिया कि हम उसकी चाल को ऐसा हम पकड़ लिए हैं कि उसकी चाल को देखते हुए हम आगे का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 10 साल के बाद फलां तारीख कौन से दिन पड़ेगी। हम उसकी चाल को देखते हुए हम अपने त्यौहार को, अपने दीगर तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके चाल को देखते हुए दिन और रात के बारे में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और अल्लाह ने ये दिन और रात को भी प्लानिंग वे में कर दिया कि देखो तुम्हारे लिए दिन है, तुम इसमें काम करो, तुम्हारे लिए रात है, तुम इसमें आराम करो। यानी कि ये तमाम जो ड्यूटी अल्लाह ने अपनी कुदरत को दे रखा है, और ड्यूटी ऐसा दे रखा है कि इंसान उसको हैंडल कर रहा है, यानी कि उसको कैलकुलेशन कर ले रहा है। वरना अगर हम ऐसे कैलकुलेट ऐसे सोचें कि अगर फर्ज करो कि जो जितने भी प्लैनेट हैं और जो भी चीजें चल रही हैं, अगर इनकी चाल को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, यानी कि उनकी चाल ऐसी होती कि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी तेज, कभी ज्यादा, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। और कैलकुलेशन नहीं कर पाते हम कैसे दिन, तारीख और साल वगैरह जो है कि हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम प्लान करते हैं। हम तो आज बैठे हुए हैं इस ईयर में, हम 10 साल के बाद का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इख्तियार जो है, ये चीज को हम कैसे करें, क्योंकि अल्लाह ने अपने निज़ाम को, अपनी कुदरत को ऐसा बना रखा है कि उसको इंसानों के ऊपर मतलब कि ऐसा पकड़ दे दिया है कि तुम पकड़ करके तुम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, प्लानिंग कर लो। तुम उसको चला नहीं रहे, चला तो हम ही रहे, हुक्म मेरा ही है, लेकिन मैंने हुक्म को ऐसा हुक्म दिया है कि तुम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने हिसाब से दिन तारीख बना सकते हो। तो उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मुसख्खर कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं। वो अल्लाह का जो हुक्म जो निज़ाम जिस वे में बताया कि इस स्पीड से तुम्हें चलना है, बस उसी स्पीड से चल रहा है। तो ऐसा भी अगर 19-20 हो जाए तो हम समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, सोच के जरा देखें। तो ऐसा भी अगर 19-20 हो जाए, ठीक है, कभी कभी अल्लाह झटका देता है दिखाने के लिए ताकि समझो। तो बहरहाल तो आगे, और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। रात और दिन को तुम्हारे काम में लगा रखा है, यानी कि अगर दिन और रात ये ना होती तो कुछ काम जो है कि तुम दिन के करने के वो दिन में कैसे करते, कुछ काम जो रात की करने वो रात में कैसे करते, सब तो सारी चीजें वक्त तो बराबर हो जाता। सब चीजें अगर हम अभी ऐसे सोचे कि दिन और रात का मामूल ना होता तो क्या होता, कब हमारा सोना है, कब हमारा उठना है, कब हमारा काम करना है, कब हमारा क्या करना है, कोई प्लानिंग में हो ही नहीं पाता। तो अल्लाह ने सारी चीजों को प्लान सिस्टम बनाया है ना, और सारी सिस्टम को ऐसा बनाया कि इंसानों के हक में हो गया, इंसान के फेवरेबल में गया, इंसान उसको कैलकुलेट कर सकता है, इंसान उसको पकड़ सकता है, इंसान उसके हिसाब से अपनी तमाम चीजों को कह लिया जाए कि बना सकता है। तो ये अल्लाह ताला का ये कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो है कि जमीन और आसमान बनाया, ठीक है ना, जिसमें तुम आराम से चलो फिरो, घूमो फिरो, ठीक ना। मैंने तुम्हारे लिए पानी अता फरमाया कि तुम अपने फसल को बो। मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह के फल और तमाम सब्जियां बनाया कि तुम उसका अलग अलग जायका लेके खाओ। मैंने जो है कि कश्तियों को बनाया और पानी को हुक्म दे दिया कि इन कश्तियों को तुम अपने ऊपर लेके चलो। फिर अल्लाह ने कहा कि मैंने जो है कि सूरज और चांद और तमाम इन चीजों को जो है कि तुम्हारे इसमें कैलकुलेशन में कर दिया कि मैंने जो स्पीड उनको दी, मैंने जो उनको मुकर्रर कर दिया, वो चीज को तुम देख करके कैलकुलेट कर लो, तुम आगे का तमाम प्लानिंग कर लो। मैंने दिन और रात बना दिया कि तुम उस दिन का फायदा दिन में और रात का फायदा रात में तुम उसको ले सको। ठीक है, ये तमाम चीजें बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, और हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना। आगे उसी ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, उसी ने तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगी कुल चीजों में से दे रखा है।
اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا, کیا کہہ دیا, اسی نے تمہاری